वेलकम टू ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म यानी कि ओटीपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी के चैप्टर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के दृष्टिकोण से और किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके भी दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या क्वेश्चंस सामने आते हैं और उनके आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले ओवरव्यू देख लेते हैं दोस्तों कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। पहला है कि ये प्रेजेंटेशन आपको शॉर्ट वर्जन ऑफ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बताने वाला है। कि शॉर्ट वर्जन का मतलब यह है कि आपको यहाँ 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ट्रिपल सी के चैप्टर 1 के बेस पर है। चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और ये सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों नीलेट जो एग्जाम है, ट्रिपल सी जो कोर्स है, ये जो नीलेट के द्वारा कराया जाता है उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस या उनके द्वारा पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के कैसे होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन है इंग्लिश में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग, यानी इसमें से किसको कोल्ड बूटिंग कहा जाता है? वार्म बूटिंग को, कोल्ड बूटिंग को, या लॉग ऑफ को, या शटडाउन को? तो करेक्ट आंसर है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग को ही कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया एक फुल फॉर्म पूछा गया आपसे, BCD स्टैंड्स फॉर, यानी कि BCD का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर के नजरिए से? बीट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट और बीट कोडेड डिजिट। तो इसका सही आंसर है बी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, यानी कहने का तात्पर्य यह है इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? 4 ऑप्शन है, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर। तो इसमें से जो इनपुट डिवाइस है इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि कौन से जनरेशन है, यानी कौन से ईयर्स के जो कंप्यूटर थे यानी कि जो कि माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते थे? सेकंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन? सही आंसर है फोर्थ जनरेशन, यानी कि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो माइक्रो प्रोसेसर यूज करते थे। पहले में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, दूसरे में जो है आपका ये आ गया। दूसरे जनरेशन में दोस्तों जो यूज किया गया था वो टेक्नोलॉजी कौन सी थी? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन में जो यूज किया गया, ये ओवरव्यू आपको बता दे रहा हूं मैं कि उसमें टेक्नोलॉजी आईसी आ गया तब तक। फिर फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, और आज जो है फिफ्थ जनरेशन चल रहा है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है? एआई पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि यूएसबी इज यूज फॉर, यानी कि यूएसबी किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये इनपुट ओनली, आउटपुट ओनली, बोथ, इनपुट आउटपुट दोनों के लिए, या नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर है कि इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज किया जाता है, बोथ, इनपुट आउटपुट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच मेमोरी इज वोल्टाइल। और वोल्टाइल मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? तो आपको पता होगा, क्लास जो कराया उसमें मैं बताया था वोल्टाइल क्या होता है और नॉन वोल्टाइल क्या होता है। तो दोस्तों मैंने बताया था 2 तरह के होते हैं, वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल। वोल्टाइल मेमोरी वो होती है जो रनिंग, यानी कि ऑन द स्पॉट जो हम काम कर रहे होते हैं और उस समय जो डेटा होता है उनको जो कैप्चर करते हैं, मतलब अपने पास स्टोर करते हैं, उसको वोल्टाइल कहा जाता है। और नॉन वोल्टाइल वो होते हैं जो डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हार्ड डिस्क हो गया, या एसएसडी हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया। तो और जो 2 मेजर एग्जांपल है वो क्या है, उसी से रैम और रोम। अब वही पूछा गया कि वोल्टाइल मेमोरी इसमें से कौन सा है? रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है,
या CD रोम है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कि रैम है। क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या कहता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेटा इन अ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर के अंदर मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये बिट है, बाइट है, केबी है, एमबी है। तो करेक्ट आंसर इसका है बिट। मैंने लास्ट टू सेकंड क्लास में बताया था कि यूनिट्स के ऊपर भी वीडियो बना रखे हैं कि किस यूनिट्स को क्या जाता है, क्या क्या मतलब कि सबसे छोटी यूनिट क्या है और कितने यूनिट में कितने बाइट्स होते हैं ये भी, और कितनों को मिला के एमबी बनता है, कितनों को मिला के जीबी बनता है। तो दोस्तों जाइए और उस वीडियो को देखिए और अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। और इसका आंसर जो है 7th क्वेश्चन का बिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ALU स्टैंड फॉर, यानी कि ALU का क्या मतलब है, ये पूछा गया है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो ये है कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, सी एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपके सामने ही है। करेक्ट आंसर ए है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्योंकि ALU जो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, कंप्यूटर का एक पार्ट है CPU का, जो जितने भी मैथमेटिकल या लॉजिकल या रीजनिंग पार्ट होता है, जब इनपुट हम देते हैं उसको हैंडल करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच डिवाइस इज नोन हैज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के दिमाग के तौर पर किस डिवाइस को मतलब कि कहा गया है या माना जाता है? इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रैम को, CPU को, हार्ड डिस्क को या कीबोर्ड को। तो कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा गया है? तो CPU को। करेक्ट आंसर बी है CPU, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के अंदर ही ALU भी आता है, ये याद रखना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि आपके सामने जो 4 ऑप्शन है A, B और C, D, इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या उसका एग्जाम्पल है? MS वर्ड, विंडो OS, फोटोशॉप, एक्सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन बी, विंडो OS। विंडो OS जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है दोस्तों। नेक्स्ट, आज के क्लास के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है हमने डिस्कस किए और समरी आज की ये है कि दिस प्रेजेंटेशन कवर इंपॉर्टेंट MCQ फ्रॉम CCC चैप्टर 1। यानी कि मैंने शुरू में ही बताया था दोस्तों कि ये CCC की क्लास चैप्टर 1 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे 10, वो आपको मैंने आज बताए हैं, जिसमें कि कवर किया गया है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चंस, मेमोरी एंड जनरेशन के क्वेश्चंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन, यूजफुल फॉर CC एंड ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। यानी कहने का मतलब है जो 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन आएंगे जो कि CCC के एग्जाम और बाकी ऑल एग्जाम जैसे SSC, रेलवे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आप जरूर वीडियो को देखें, क्वेश्चन सीखें और इनके और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। और आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।